नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोने के बाजार में जो उथल-पुथल मची है ना, उसने अच्छे-अच्छे इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी है। हाल ही में सरकार की तरफ से ये अपील आई कि भाई हो सके तो सोने की खरीदारी रोक दें, और उसके बाद मार्केट में कुछ बहुत ही अजीब और हैरान करने वाले बदलाव देखने को मिले हैं। तो एक फाइनेंशियल मेंटर के नजरिए से आज इस पूरी उलझन को सुलझाया जाएगा। हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमी का ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये हमारे और आपके पोर्टफोलियो को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए सबसे बड़े रहस्य की बात करते हैं। अब एक अजीब सी चीज नोटिस करने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में तो सोने के भाव वास्तव में गिर रहे हैं, लेकिन हमारे घरेलू बाजार में यहाँ कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा रही हैं। आखिर ये माजरा क्या है? सरकार भी कह रही है कि सोना मत खरीदिए। इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है? ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। पूरी दुनिया में सोने के दाम लगभग 0.66% गिरे हैं। जी हाँ, ग्लोबल लेवल पर सोना सस्ता हो रहा है, लेकिन अपने यहाँ क्या हुआ? एक ही झटके में सोना 9,000 रुपये और चांदी 22,000 रुपये महंगी हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मार्केट के रूल्स बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग ही चल रहे हों, है ना? तो इस भारी उछाल के पीछे का असली विलन कौन है? वो है ये 15% की नई इंपोर्ट ड्यूटी। बिल्कुल सही सुना आपने। सरकार ने अचानक सोने के इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है। इसमें 10% बेस ड्यूटी है और 5% एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स। मतलब दुनिया में सोना महंगा नहीं हुआ है, बस भारत सरकार ने उस पर टैक्स लगाकर उसे जानबूझकर महंगा कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई सरकार को ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? इसे समझने के लिए जरा इस बड़ी पिक्चर को देखते हैं। हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी टेंशन है हमारा इंपोर्ट बिल। हम हर साल लगभग 175 बिलियन डॉलर का तो सिर्फ कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं, और उसके ठीक बाद नंबर आता है सोने का, पूरे 75 बिलियन डॉलर। यहाँ तक कि देश में 18 बिलियन डॉलर का खाने का तेल भी इंपोर्ट होता है। अब सोचिए, ये सब मिलकर देश के खजाने पर कितना भारी बोझ डाल रहे हैं। चलिए इसे अपने घर के बजट से समझते हैं। मान लीजिए घर का बजट फिक्स है। अगर अचानक से गैस सिलेंडर या बच्चों की स्कूल फीस बढ़ जाए तो क्या होगा? घर के बड़े यही कहेंगे ना कि भाई इस बार दिवाली पर नई ज्वेलरी नहीं आएगी, खर्च कम करो। सरकार भी देश के साथ बिल्कुल यही कर रही है। जब देश चलाने के लिए जरूरी पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा हो, तो सोने जैसी लग्जरी खरीदारी पर ब्रेक लगाना ही पड़ता है। हालात कितने सीरियस हैं इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि फरवरी से मई के बीच सिर्फ कुछ ही महीनों में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से करीब 38 बिलियन डॉलर गायब हो गए। हमारा विदेशी खजाना 728 बिलियन डॉलर से खिसक कर 690 बिलियन पर आ गया। किसी भी बड़ी इकोनॉमी के लिए इतनी तेजी से रिजर्व खाली होना वाकई एक बड़े खतरे की घंटी है। अब यहाँ बहुत से इन्वेस्टर्स को एक कंफ्यूजन होता है। लगता है कि भाई हम तो सुनार को रुपए देते हैं, तो देश का नुकसान कैसे हुआ? बात तो सही है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में इतना सोना खदानों से तो निकलता नहीं, इसे बाहर से मंगाना पड़ता है। और विदेशी सप्लायर्स हमारा रुपया नहीं लेते, उन्हें तो डॉलर चाहिए। तो अल्टीमेटली अपना रुपया डॉलर में कन्वर्ट होकर देश से बाहर जाता है और हमारा विदेशी खजाना खाली होता है। और ये टेंशन तब और बढ़ जाती है जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल होती है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो टेंशन चल रही है ना, उसकी वजह से कच्चे तेल के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं। अब तेल महंगा हुआ तो डॉलर और मजबूत हो गया। ऐसे में सरकार की मजबूरी बन जाती है कि वो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए पेट्रोल डीजल के लिए डॉलर्स बचाकर रखें, ना कि उसे सोने के इंपोर्ट पर खर्च कर दे। इसी पूरी साइकिल को पेट्रो डॉलर इफेक्ट कहते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इतिहास देखें तो 2014 में भी बिल्कुल यही सिचुएशन बनी थी। तब भी इंपोर्ट का दबाव था और टैक्स बढ़ाए गए थे। देखिए, हम यहाँ किसी भी पॉलिसी या पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सच यही है कि जब भी विदेशी मुद्रा बचाने का प्रेशर आता है तो सरकारें डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही कड़े वित्तीय कदम उठाती हैं। ये एक स्टैंडर्ड मूव है। पर पता है, इन कड़े नियमों का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी होता है। जरा ये नंबर देखिए, 245 करोड़ रुपए 2013-14 में जब टैक्स बढ़ाए गए थे तो इतनी भारी कीमत का स्मगल किया हुआ सोना पकड़ा गया था। मतलब जब लीगल तरीके से सोना मंगाना इतना महंगा कर दिया जाता है तो अनजाने में ही ग्रे मार्केट एक्टिव हो जाता है। हाई इंपोर्ट ड्यूटी हमेशा स्मगलिंग को कहीं ना कहीं हवा दे ही देती है। खैर, ये तो हो गई मैक्रो इकोनॉमी की बड़ी बड़ी बातें। अब हम इसे एक रिटेल इन्वेस्टर के नजरिए से देखते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इन भारी भरकम टैक्स और बदलती नीतियों के बीच इस वॉलेटाइल मार्केट में पैसा कैसे सुरक्षित रखा जाए।
क्योंकि सच बताऊं तो आज की डेट में फिजिकल गोल्ड खरीदना काफी महंगा और घाटे का सौदा बन चुका है। चलिए दोनों ऑप्शंस का एक सीधा सा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है फिजिकल गोल्ड, जहां आप 15% ड्यूटी, जीएसटी और ऊपर से मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, मतलब काफी सारा मुनाफा तो यहीं कट गया। और दूसरी तरफ है डिजिटल गोल्ड ऑप्शंस, खासकर गोल्ड ईटीएफ्स। यहाँ कोई एक्स्ट्रा मार्कअप नहीं है, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है और सोने को लॉकर में रखने का कोई झंझट नहीं। ये वाकई बहुत ही स्ट्रीमलाइंड और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। और मार्केट के स्मार्ट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस रास्ते पर चल पड़े हैं। जैसे ही ड्यूटी बढ़ने की खबर आई, मार्केट ने तुरंत अपना रुख बदला। ज्वेलरी कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिरे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ऊपर गए और गोल्ड ईटीएफ में अचानक 6% का जबरदस्त उछाल आ गया। इन्वेस्टर्स तुरंत समझ गए कि फिजिकल गोल्ड पर भारी प्रीमियम देने से बेहतर है कि फटाफट डिजिटल ईटीएफ की तरफ शिफ्ट हो जाएं। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि ये गोल्ड ईटीएफ असल में काम कैसे करते हैं और इनसे देश का कैसे फायदा है। तो देखिए, ईटीएफ असल में हमारे देश में मौजूद रिजर्व का ही इस्तेमाल करते हैं। जब ईटीएफ में इन्वेस्ट किया जाता है तो वो पैसा आरबीआई या भारतीय बैंकों के पास जो पहले से फिजिकल गोल्ड रखा है उससे बैक होता है। मतलब देश को बाहर से नया सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, हमारा डॉलर बच जाता है और इन्वेस्टर्स को शुद्ध सोने की कीमतों का पूरा फायदा मिलता है। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। तो एज अ मेंटर एक आम निवेशक के लिए यहाँ बड़ा ही सीधा सा एक्शन प्लान बनता है। पहला कदम, भारी प्रीमियम और मेकिंग चार्ज वाले फिजिकल गोल्ड से थोड़ा दूर रहें। दूसरा कदम, किसी सेबी रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर जाकर एक सुरक्षित ईटीएफ अकाउंट खोलें। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, महज 500 रुपए से एक एसआईपी शुरू कर दें। इससे मार्केट की रोज की उठापटक से भी बचा जा सकता है और सेविंग्स को एक सही दिशा मिलती है। तो दोस्तों, हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ रहा हूं। क्या वैश्विक स्तर पर डॉलर का ये दबदबा हमेशा हमारे लोकल इन्वेस्टमेंट्स की असली कीमत तय करता रहेगा? सोचिएगा जरूर। सोने पर ये जो 15% ड्यूटी लगी है, ये सिर्फ एक टैक्स नहीं है, बल्कि एक वेकअप कॉल है कि कैसे दुनिया के किसी कोने का संकट हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो को बदल कर रख सकता है। इन रिस्क्स को समझना और सही स्ट्रैटेजी अपनाना ही असली समझदारी है। याद रखिए, सही जानकारी ही सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आज साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।